आप लोग कहाँ हैं? कांग्रेस बड़ा हम देख रहे हैं कि प्रचार में लगी है, तमाम चीजें। प्रियंका जी भी लगातार यात्राएं निकाल रही है, लेकिन जो असर होना चाहिए, क्या वो असर वाकई दिख रहा है? बिल्कुल असर दिख रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने कभी सत्ता के लिए राजनीति नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने सेवा के लिए राजनीति किया। आपने देखा लखीमपुर का मामला हो, आगरा का मामला हो, हाथरस का मामला हो, और किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ मामला हो, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने हर मुद्दे को उठाया है। हर एक संघर्ष, हर एक लड़ाई उत्तर प्रदेश के लिए लड़ी है। और उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले समय में 10 मार्च को प्रियंका गांधी जी की इसको सौगात देगी। और प्रियंका गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता खड़ी है उत्तर प्रदेश की। और यहाँ से हमारी जो कैंडिडेट है रूही अरशद, वो भी जीतेंगी। समाजवादी कह रही हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी कहती है हम जीतेंगे। लेकिन ये 10 मार्च को आपको पता चल जाएगा कौन जीत रही है। क्योंकि जिस तरीके से 2017 में आपने देखा कि 2017 में किसी भी तरीके से नहीं लगता था कि भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें लेकर आएगी, लेकिन जब रिजल्ट आया, परिणाम आया हमारे सामने, तो देखा कि प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिली। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने जा रही है 10 मार्च को। और आप देखिएगा। आप क्या करते हैं? आप? हम व्यापार करते हैं, हमारी दुकान है। अच्छा, ये सामने आप ही की दुकान जी। है? तो कैसा चल रहा है व्यापार? व्यापार बहुत धीमा चल रहा है, धीमा चल रहा है। बहुत पीछे से। तो जो कोरोना काल के अंदर जो परेशानियां झेली हैं, वो भी व्यापारी आज भी झेल रहा है। और ये सरकार व्यापारियों ने ही बनाई थी और व्यापारी ही झेल रहे हैं। व्यापारियों को कोई सुविधा नहीं दी गई है किसी प्रकार की। अब क्या व्यापारियों ने मन बना लिया कि इनको सत्ता से हटाना है, क्योंकि ये सबके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। आज ये अपराधी के ऊपर चला रहे हैं, कल व्यापारियों के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। ये तो शासन नहीं, ये तो वो हिटलर वाला काम कर रहे हैं कि हम अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारी आवाज बंद करके तुमको जेल में डाल देंगे। ये नहीं हो। क्या चाचा यही बात है क्या? यही बात है क्या कि बुलडोजर सब पे चल रहा है? बताओ, अब लोग ये कह रहे हैं। नहीं, सब पे तो नहीं चल रहा है। लेकिन अब इनकी ये अपनी सोच है कि बता रहे कि सब पे चलेगा। लेकिन अभी तक की तो बुलडोजर चला जो हाँ, जो आतंकवादी या अपराधी हैं उन पे चल रहा है। लेकिन अब आने वाले समय में जिस तरह ये पब्लिक परेशान है इनसे। अच्छा, ये बात आप भी मान रहे हैं? नहीं, हम तो देहात के रहने, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। कोई तो देहात में भी तो वोट डालेंगे। और हम किसान हैं। अच्छा। हैं, हमारा 3 बीघा गेहूँ हमने बोया था डीएपी और बीज छोड़ करके, और उसमें इतनी ठूठी केवल बची है। खा गई सब सांड चल गए। और नहीं, योगी जी के सांड वो नहीं है। तो ये आपके गाँव के नहीं, गाँव के लोगों के यहाँ है। रुक जाओ एक सेकंड। हमारे बाहर नहीं, हम भी मानते हैं। लेकिन जब उन्होंने गौशाला बनवाई थी, उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी उसमें। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं करा। शाम को बंद करा तो रात में खोल लेते। कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद बड़ी व्यवस्था हो जाएगी। गौशाला में गाय मर रही हैं। गाय? अरे गाय में उसको चारा पानी देने वाला कोई है नहीं, जो देता उसको वेतन नहीं देते हैं।